सोचिए आप कि समुद्र के बीचों बीच एक जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हो और उस जहाज के अंदर हथियारों की खेप हो और इन हथियारों के खेप के बीच एक ऐसी खबर आती है कि उस जहाज में अटैक कर देते हैं 7 से 8 लुटेरे। और उन लुटेरों ने किस तरीके से इस पर कब्जा किया, ये सबसे ज़्यादा डरावना नहीं, बल्कि ये सबसे ज़्यादा डरावना है कि इस जहाज़ में 6 भारतीय क्रू मेंबर्स भी सवार थे। आखिर कहाँ पर अभी ये जहाज़ है जिस जहाज़ को हाईजैक किया गया है और कहाँ ये हाईजैक किया गया और उन 6 भारतीयों की अभी क्या हालत है, पूरी खबर हम आज आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सोमालिया की, तो ये सोमालिया के समुद्र के जो पुंटलैंड एक तट है, उस पर ये हाईजैक हुआ एक जहाज़ जो है अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। और अपनी मंजिल की ओर जब वो बढ़ रहा था तो हथियारबंद कुछ लुटेरे आए। 7 से 8 जो है लोग वहाँ पर आए, हथियारबंद लुटेरे थे, उनके हाथों में हथियार थे और उन्होंने जो है उस पूरे जहाज़ को हाईजैक कर लिया। इस जहाज़ में कुल मिलाकर 10 जो है लोग सवार थे और उन 10 क्रू मेंबर्स में से 6, आप सोचिए कि 6 लोग इसमें भारतीय थे, यानी कि भारतीय नागरिक भी इसमें शामिल थे। अब ऐसे में हर किसी की चिंता यहाँ पे बढ़ गई है कि आखिर उन भारतीय नागरिक का क्या होगा और आखिर अभी ये जहाज़ कहाँ है। तो इस पूरी डिटेल के साथ हम सबसे पहले ये जानते हैं कि समुद्र के डकैतों ने किस तरीके से पहले जहाज़ को हाईजैक किया और कहाँ पर, ये एक लोकेशन आखिर इसकी क्या थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोमालिया की, तो सोमालिया का जो तट है, सोमालिया का पुंटलैंड तट है, उस तट के बीच जो है इस एक तरीके से इस जहाज़ को हाईजैक किया गया। और ये हाईजैक तब हुआ जब इस जहाज़ में कई सारे हथियार थे, इसी के साथ साथ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स थे और साथ ही साथ इसमें एक तरीके से सैटेलाइट इक्विपमेंट्स भी इसमें शामिल थे। और ये सारा सामान जो था ना, ये सारा सामान, देखिए सिर्फ सामान नहीं बल्कि हथियार, इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन और साथ ही साथ अगर हम सैटेलाइट इक्विपमेंट्स की बात करें तो ये सारा का सारा जो सामान था वो सामान जाना था सोमालिया की राजधानी में। और सोमालिया की राजधानी के टर्किश मिलिट्री फैसिलिटी, ट्रेनिंग फैसिलिटी में से जाना था, वहाँ पर जो है इसे सप्लाई करना था। लेकिन उससे ही पहले ये खबर सामने आई कि 10 नागरिक जो इस जहाज़ में सवार थे उनको हाईजैक कर लिया गया, इस पूरे जहाज़ को हाईजैक कर लिया गया और अब जो है उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। उन सभी लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, उनको बचाने की कोशिश एक तरीके से की जा रही है। तो देखिए, भारतीय क्रू मेंबर भी इसमें सवार थे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और इस जहाज़ का जो नाम था वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस जहाज़ का नाम था MV लुतुफ, यानी कि MV का यहाँ पे अगर हम फुल फॉर्म जाने तो मोटर वेसल इसे कहते हैं। तो मोटर वेसल लुतुफ इस जहाज़ का नाम था और इस जहाज़ की जो मंजिल थी वो मंजिल थी सोमालिया की राजधानी में इसे जाना था, जो कि अगर हम यहाँ पे बात करें सोमालिया के जो आइल इलाका है उस इलाके से, समुद्री किनारे से 3.5 नॉटिकल माइल्स ये दूर इस जहाज़ को जो है हाईजैक किया गया। अब आप ये सोचिए कि ये भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं बल्कि कई बार ये जो है कई सारे ऐसी घटना सामने आ चुकी है कि सोमालिया के जो समुद्र है, सोमालिया के जो लुटेरे हैं वो यहाँ आते हैं और इस जहाज़ को जो है, कई सारे जहाज़ों को जो है हाईजैक कर लेते हैं। अब यकीन मानिए कि ये जो सोमालिया है जो उसे पायरेसी के लिए माना जाता है और बदनाम एक तरीके से है। अब ऐसे में आप सभी को याद होगा कि साल 2024 में जब इंडियन नेवी ने यहीं से एक और जहाज़ जिसका नाम था MV रीन, उसे यहाँ से बचाया था और उस जहाज़ के अंदर 17 क्रू मेंबर सवार थे, 17 लोग उसमें सवार थे। उन सभी को सुरक्षित इंडियन नेवी ने बाहर निकाला था।